हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। डाइस की कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हिंदी और इंग्लिश दोनों में ही आपको देखने को मिलेंगे। सो क्वेश्चन है, टू पोजीशन ऑफ ए डाइस आर शोन ब्लू, हाउ मेनी डॉट्स ऑन द डाइस फेस अपोजिट द फेस विद वन डॉट्स। नीचे एक पासे के दो प्रारूपों को दर्शाया गया है। इस पासे में बिंदु एक जो है ना, एक बिंदु वाले फलक के अपोजिट पर कितने बिंदु होते हैं। सो डाइस में आपको बता देती हूँ, आपका जो अपना लूडो खेलते हो वो देखा है ना, डाइस आपने उसी को पासा देखा है ना, उसी को क्या कहते हैं, डाइस। हिंदी में पाशा, इंग्लिश में डाइस कहते हैं। उसमें जो सरफेसेस आपको विजिबल यानी कि जो दिखती हैं वो थ्री, टोटल सरफेस सतह कितनी होती हैं, 6 होती हैं। 6 में से 3 क्या होती हैं, विजिबल होती हैं, दिखती हैं, और 3 एट ए टाइम, एक टाइम में जब आप ऊपर उछालते हो ना, है ना, तो उसमें आपका एक टाइम पर आपको 3 ही सतह नज़र आती हैं, और 3 यहाँ पर हिडन यानी कि छिपी हुई होती हैं। और डाइज होता है, एक होता है डाइज, दो प्रकार का होता है पासा। एक होता है आपका मानक पासा, है ना, मानक स्टैंडर्ड, और दूसरा होता है सामान्य पासा, जनरल डाइज, है ना। जनरल डाइज एंड स्टैंडर्ड डाइज। स्टैंडर्ड डाइज को मानक पासा कहते हैं और जनरल डाइज को क्या कहते हैं आप, सामान्य पासा कहते हैं। जब डाइस की एक पोजीशन गिवन होती है, सपोज कीजिए डाइस की सिर्फ ये वाली पोजीशन गिवन है, एक अगर डाइस का यहाँ पर, यहाँ क्या दे रखा है, 2 प्रारूप दिए। अगर डाइस का केवल एक प्रारूप दिया होगा और आपसे पूछेगा कि ये कैसा डाइस है, जनरल डाइस है या फिर स्टैंडर्ड डाइस है, तब आप इसे कैसे आइडेंटिफाई करेंगे। आइडेंटिफाई कैसे करना है, अगर किसी भी दो पड़ोसी सतहों का योग, है ना, जो दिख रही हैं, जैसे 5 और 2, इन दोनों को ऐड करेंगे तो 7। तो अगर किसी भी दो पड़ोसी, या फिर यहाँ पर होता तब भी, किसी भी दो पड़ोसी सतह का 3 सतहों में से जो विजिबल होती हैं, इनमें से अगर किसी भी, है ना, किसी भी डाइस में से सिंगल वाले में अगर किसी भी पासे का दो निकटवर्ती, है ना, निकटवर्ती सतहों का योग 7 बन रहा है, इसका मतलब वो क्या है, आपका जनरल डाइज है। अगर 7 नहीं बन रहा है, अगर 7 नहीं बन रहा है, इसका मतलब वो है मानक पासा है। और मानक पासे में क्या होता है, अगर नहीं बन रहा है 7, तो यहाँ पर मान लो क्या होता, 4 होता, ठीक है, 4 डॉट्स होते, यहाँ 5 डॉट्स है, यहाँ 3 डॉट्स है, यहाँ पर हम करते हैं 1 डॉट करते हैं, इसे 1 डॉट कीजिएगा क्योंकि इससे नहीं होगा, है ना। तो यहाँ सपोज मैंने कर लिया कि केवल एक डॉट है, तो 5 और 1 6 हो रहा है, ये भी 7 नहीं बन रहा है, यानी कि ये जनरल डाइज नहीं है। और 5 और 3 क्या हो रहा है, 8 बन रहा है, तो ये भी नहीं हो सकता। और 3 और 1 4 बन रहा है, यानी कि किसी भी पड़ोसी सतहों का जो योग है वो 7 नहीं आया। इसका मतलब है ये क्या है, आपका मानक पासा है। और मानक पासे में हम अपोजिट साइड पता कर सकते हैं, लेकिन जनरल पासे में हम अपोजिट साइड पता नहीं कर सकते हैं। मानक पासे में आपका, मैं अगर आपसे कहूँ बेटा 5 के अपोजिट क्या है, तो 5 के अपोजिट करने के लिए हमें दो सतहों क्या करना होगा, विपरीत सतह और हिट आपकी जो विजिबल सतह, उसका योग क्या कर देना है, 7। तो हमें 7 लेकर के आना है। 5 में कितना ऐड करेंगे कि 7 बन जाए, 2, यानी कि 5 का अपोजिट 2 होगा, 2 का अपोजिट 5 होगा। ऐसे ही मैं कहूँ डॉट 1 के अपोजिट क्या होगा, तब आप कहेंगे 1 का अपोजिट 6 होगा, 6 का अपोजिट 1, और दोनों को जोड़ने से 7 योग आ रहा है। ये आप अप्लाई करेंगे सिर्फ मानक पासे में। अब जैसे मैंने कहा कि अगर डाइस का सिर्फ ये वाली पोजीशन गिवन हो, एक प्रारूप गिवन होता है, और जनरल डाइज और जनरल डाइज यानी कि सामान्य पासा और मानक पासा काम करता है जब डाइस की एक प्रारूप गिवन होता है। तब अगर मैंने यहाँ पर मान लिया कि सिर्फ एक ये वाला प्रारूप है, एक प्रारूप दिया है और आपसे पूछा है 5 का अपोजिट। अब 5 का अपोजिट देखो, जो साइड्स विजिबल होती हैं वो तो अपोजिट हो नहीं सकती हैं, है ना। जो पड़ोसी होते हैं, 5 3 का पड़ोसी है, 3 2 का 2, 5 का 2, 3 का भी है, तो इस तरीके से ये क्या है, पड़ोसी, यानी कि जो दिखते हैं वो कभी भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो सकते हैं। अब 6 सतह मैंने कहा था, तो एक से अगर आपका क्या है डॉट से है या कोई भी आपका गिनती होती है, तो 1 2 3 4 5 6, है ना। अब बेटा यहाँ पर 5 भी दिख रहा है और 5 का ही अपोजिट पूछा है, तो 5 का अपोजिट 5 तो होगा नहीं, 3 भी यहाँ पर है और 2 भी है, कौन सा नहीं है, 2 कट गया, 3 कट गया। एक तो बेटा 5 का अपोजिट क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, और यहाँ पर 6 हो सकता है, और क्या हो सकता है,
5 का अपोजिट 4 हो सकता है। क्या हो सकता है? 4। तो आपका जब सामान्य पासा जनरल डाइज होता है तो उसमें हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते हैं कि जिसके जैसे 5 का अपोजिट पूछा था तो 5 का अपोजिट 1 भी हो सकता है, 6 भी हो सकता है, 4 भी हो सकता है। लेकिन अगर मानक पासा वो है तो मानक पासे में हम उसका अपोजिट निकाल सकते हैं, दोनों अपोजिट सतहों का योग समा करके, ठीक ना। अब इस क्वेश्चन का आंसर दो। अगर डाइज के 2 प्रारूप दिए होते हैं तो 2 प्रारूपों में ट्रिक है 1 कॉमन ट्रिक, 2 कॉमन ट्रिक एंड नो कॉमन ट्रिक। तो हम ज़्यादातर 1 कॉमन से ही सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। नीचे एक पासे के 2 प्रारूपों को दर्शाया गया है। अब बेटा यहाँ पर बताओ मुझे कौन से 2 कॉमन है। एक पहले देखो कि 1 कॉमन सरफेस कौन सी है। अब यहाँ पर आपको दिख रहा होगा कि 5 भी कॉमन है और या इस वाले डाइज में भी 5 कॉमन है, इसमें भी 5, तो ये 1 कॉमन हो गया। लेकिन यहाँ पर दूसरी जो सरफेस है ना वो भी कॉमन है, यानी कि ये 2 कॉमन सरफेस वाला बन गया है। क्या हो गया है? 2 कॉमन सरफेस वाला यहाँ पर सरफेस बन गया है। अब आप मुझे बताओ 1 का अपोजिट पूछा है। क्या पूछा है? 1 का अपोजिट पूछा है। अब बेटा आप यहाँ से भी आइडेंटिफाई नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे? क्योंकि 5 2 कॉमन, ठीक है ना, और 2 कॉमन, और जो सरफेस बच जाती है वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाती है। तो 3 और 4 एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे। अब ऑप्शन देखेंगे आप तो ऑप्शन में 1 का अपोजिट पूछा था, है ना, 1 का अपोजिट पूछा था। अब बच्चे एक बात बताओ, 4 और 3 तो एक दूसरे के अपोजिट हो गए, 5 और 2, अब 5 और 2 तो हो नहीं सकते हैं, है ना। तो यहाँ पर क्या होगा? आप जल्दी से कमेंट करके बताओ 1 का अपोजिट क्या होगा। अब देखो आपका इसमें 4, 3, 5 एंड 2 और हिडन सरफेस कौन सी है? जल्दी बचाओ। हिडन है बेटा, एक तो 1 है और एक 6 है। 1 और 6, 1 6, 1 2 3 4 5 6, 1 और 6 क्या है? हिडन। जो हिडन सरफेस है ना उसी का अपोजिट पूछा है। हिडन 1 का अपोजिट, तो हिडन वाले का देखो 1 का अपोजिट 6 हो नहीं सकता। जो अपोजिट जो आपका हिडन सरफेस होती है, छिपी हुई सरफेस होती है, उसका अपोजिट कौन हो सकता है? विजिबल जो दिख रही होती है। तो बेटा इसका अपोजिट 5 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है। अब आप कहोगे कि मैम 4 और 3 क्यों नहीं हो सकता? बिकॉज 4 और 3 एक दूसरे के अपोजिट हैं, इसीलिए, है ना। अब मैं कहूँ कि 6 का अपोजिट क्या होगा तो आप कहेंगे मैम 6 का अपोजिट, क्योंकि ये आपकी 2 हिडन सरफेसेस है, हिडन वाले कभी भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो सकते हैं, और जो विजिबल जो दिखते हैं वो कभी भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो सकते हैं। इसीलिए इनका जो 6 का अपोजिट होगा वो 5 और 2 इनमें से कोई एक होगा, या 5 होगा या 2 होगा, या 5 होगा या 2 होगा। तो यहाँ पर आपका क्या होगा? या 5 या तो ए होगा या फिर डी होगा। प्रॉपर जो इसका आंसर होगा ना वो होगा ऑप्शन सी। आप कहेंगे ऑप्शन बी क्यों नहीं हो सकता? अरे बच्चे एक सरफेस का सिर्फ एक ही हो सकता है। यहाँ पर पूछा ए एंड बी दोनों कैसे हो सकते हैं? नहीं, या तो ए ही होगा या फिर आपका डी होगा, यानी कि या तो 2 हो सकता है 1 का अपोजिट, या 5 हो सकता है ना, पॉसिबिलिटी है। तो इसलिए प्रॉपर जो इसका आंसर होगा सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिए। आई होप कि आपको समझ आ रहा होगा, बेसिक सी चीज़ें हैं। सेकेंड क्वेश्चन है बेटा आप लोगों के लिए। नीचे एक ही पासे के 2 प्रारूपों को दर्शाया गया। इस पासे के निचले फलक पर, यानी कि बॉटम पर 3 डॉट्स है, तो उसके टॉप पर यानी कि ऊपरी फलक पर कौन सा बिंदु होगा ये पूछा है। तो सबसे पहले देखो कि 1 कॉमन है, 1 कॉमन नहीं मैम, ये तो 2 कॉमन आ रहा है। क्या आ रहा है? 2 कॉमन सरफेस का केस बन रहा है। तो जो आपका बच गई है सरफेस वो एक दूसरे के अपोजिट, यानी कि 4 2 का अपोजिट हो जाएगा, 2 4 का अपोजिट हो जाएगा, 4 2 का, 2 4 का। आप यहाँ पर 5 और 1 डॉट, 5 और 1, यानी कि 5 और 1 का अपोजिट हिडन सरफेस कौन कौन सी रहेगी? एक तो 3 है और एक 6 है। एक क्या है? 6 है, ठीक है ना। तो आपसे क्या पूछा है बेटा? 3 का अपोजिट पूछा है। तो 3 जो हिडन सरफेस है उनका अपोजिट 5 या 1 में से एक हो सकता है, 6 का भी 5 और 1 में से एक हो सकता है। ऐसे ही 5 का अपोजिट 3 या 6 में से एक होगा, 1 का अपोजिट 3 या 6 में से एक होगा। तो अब आंसर दो कि बेटा पूछा क्या है? 3 के, अगर 3 क्या है? बॉटम, यानी कि नीचे है, तो उसके ऊपर कौन सा होगा, यानी कि उसके विपरीत कौन सा होगा। तो कंफ्यूज मत होना, ऊपर नीचे में सेम वही होता है। तो 3 का अपोजिट आपने कहा कि 3 के अपोजिट में 5 या
1 हो सकता है। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी यहाँ पर सही होगा। ठीक है ना, क्या हो जाएगा सी। आप कहेंगे मैम 6 नहीं हो सकता है, बिकॉज 3 और 6 क्या है, हिडन, और हिडन वाले कभी भी एक दूसरे, हिडन मतलब कि पड़ोसी होंगे, इसीलिए वो आपके एक दूसरे के अपोजिट नहीं हो सकते। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, 2 पोजिशन ऑफ ए डाइज आर शोन बिलो, व्हेन द फेस कंटेनिंग 6 डॉट आर द टॉप, द हाउ मेनी डॉट्स शुड बी वुड बी देयर ऑन द बॉटम फेस। अगर पूछा है कि ऊपरी फलक यानी कि टॉप फलक पर क्या है, 6 है, तो बॉटम फलक पर कौन सा होगा, यानी कि अपोजिट कौन सा होगा, आंसर दीजिएगा। सो सबसे पहले वही आप देखना है 1 कॉमन है या 2 कॉमन है, कि मैम यहाँ पर भी क्या है 2 कॉमन का सरफेस है, क्या है 2 कॉमन का सरफेस है ना। 2 कॉमन सरफेस में 4 और 2 एक दूसरे के अपोजिट हो गए हैं, पूछा क्या है 6 का अपोजिट पूछा है। तो 6 और 3 क्या है, विजिबल है। हिडन सरफेसेस कौन कौन सी है मैम, 1 और 5 क्या है, हिडन है। तो 1 सेकेंड भी नहीं लगना चाहिए, 6 का अपोजिट ऑप्शन डी 1 या 5 में से एक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने है, नीचे एक ही पासे के 2 प्रारूपों को दर्शाया गया है, इस पासे में अक्षर जे के विपरीत फलक पर कौन सा होगा। सरफेसेस 6 ही होती हैं, तो यहाँ पर देखो कि कॉमन सरफेस कौन सी है, 1 कॉमन है 2 कॉमन है। तो बच्चे यहाँ पर आपका 1 कॉमन है, क्या है 1 कॉमन। चलो 1 कॉमन वाले केस में क्या करेंगे बेटा, जो कॉमन केस है सबसे पहले फर्स्ट वाले को, तो जे कॉमन है, जे से हम क्या चलेंगे क्लॉकवाइज जाएंगे घड़ी की सुई की दिशा में। तो जे के बाद आई आया, उसके बाद फिर क्लॉक जाएंगे वी आ जाएगा, ठीक है ना। फिर सेकंड वाले को उसके नीचे रखते हुए जाएंगे, कॉमन के नीचे कॉमन सरफेस रखेंगे तो जे आ जाएगा, उसके बाद क्लॉकवाइज जाएंगे यू आएगा, और उसके बाद एस रख देंगे, यानी कि आई यू का अपोजिट है, वी एस का अपोजिट है। अब बेटा यहाँ पर देखो एस किसका अपोजिट था, वी का था, तो ये तो हो नहीं सकता है किसका, जे का अपोजिट है ना। अब यहाँ पर जे का ही पूछा है। अब बेटा यू आई का अपोजिट है, तो वो जे का हो नहीं सकता है, और आई यू का अपोजिट है, आई यू का यू आई का, वी एस का एस वी का अपोजिट है। तो बचा कौन सा के, तो के किसका अपोजिट होगा, यहाँ पर आपका जे का अपोजिट होगा। आंसर क्या हो जाएगा, सी बिल्कुल सही आंसर होगा। तो 1 कॉमन ट्रिक का भी आपको पता चल गया है आई थिंक। तो यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीचे एक ही पासे के 2 प्रारूपों को दर्शाया गया है, इस पासे में अक्षर ए के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा। सबसे पहले वही काम 1 कॉमन है 2 कॉमन है या नो कॉमन है। तो यहाँ पर आपको क्लियर सा नज़र आ रहा है कि ये क्या है बच्चे, 1 कॉमन सरफेस है। 1 कॉमन सरफेस में आपको क्या करना है, डाइस को रखना है, पहले वाले को रखेंगे सी के बाद क्लॉकवाइज चलेंगे बी आएगा, बी के बाद फिर ए आ जाएगा, क्या आ जाएगा ए आ जाए। उसके बाद हम फिर सेकंड वाले को कॉमन के नीचे कॉमन रख देंगे, फिर क्लॉकवाइज डी आ जाएगा, फिर क्लॉकवाइज ई आ जाएगा। बेटा यहाँ पर कॉमन वाले के अपोजिट आता है जो यहाँ पर हिडन है, जो इनमें से नहीं है। हिडन वाला कॉमन के अपोजिट हो जाता है, जो आपको नहीं दिख रहा है। बी और डी एक दूसरे के अपोजिट हो जाएंगे, ए और ई एक दूसरे के अपोजिट हो जाते हैं। और सी का अपोजिट यहाँ पर ए बी सी डी ई कौन हो जाएगा, यहाँ पर देखो ई ए का अपोजिट था, ये हो नहीं सकता है। सी का ही पूछा है तो सी, और डी जो है वो बी का अपोजिट है। जी किसका अपोजिट है, बी का अपोजिट है। तो ए के अपोजिट पूछा है ना, ए के हाँ भाई ए का अपोजिट पूछा है तो ई हो जाएगा। आंसर डी, क्या पूछा था ए का अपोजिट, तो डी ई हो जाएगा, ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंबल्स भी देता है, वो आपको क्या देता है, सिंबल्स भी यहाँ पर गिवन होते हैं। तो हार्ट की आकृति ऊपर के फलक यानी कि टॉप पर है, तो उसके बॉटम पर कौन सा होगा। बॉटम पर रख दो बेटा, कॉमन सरफेस कौन सी है यहाँ पर, कि मैम कॉमन सरफेस स्टार सा बना हुआ है, क्या बना हुआ है, स्टार सा बना हुआ है। तो उसके बाद क्लॉकवाइज से गोल गोल बिंदु डॉट्स आ जाएगा, फिर ये फूल बना हुआ है इस तरीके से, 4 पंखुड़ी निकली हुई है ना। ड्राइंग तो इतनी अच्छी है नहीं। स्टार कॉमन, फिर आपका ये बना हुआ है, उसके बाद हार्ट का शेप बना है। तो आपसे पूछा है कि हार्ट के बॉटम पर पूछा था, तो आपको क्लियर से नजर आ रहा है ऑप्शन डी यहाँ पर क्या हो जाएगा, सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा। एक पासे के फलकों पर इंद्रधनुष के रंग व्यवस्थित हैं, पासे के 2 प्रारूपों को दर्शाया गया है। अब देखो यहाँ पर वो पासे के कितने भी प्रारूप दे देना, आपको सबसे पहले
यहाँ पर मान लो 3 प्रारूप दे दे, तो सबसे पहले आप फर्स्ट और सेकंड वाले में देखो, अगर कॉमन 1 कॉमन को अप्लाई करना, 1 कॉमन नहीं मिल रहा है ना, फिर सेकंड और थर्ड वाले को देखो। और फोर्थ प्रारूप भी अगर दे रखा है ना, तो उसमें भी आप 1 कॉमन, अगर इन दोनों में भी नहीं मिला तो थर्ड और सेकंड और थर्ड वाले को, थर्ड वाले में भी नहीं मिला तो सेकंड और थर्ड को मिलाकर भी 1 कॉमन नहीं मिला ना, तो फिर आप देखो कि थर्ड और फोर्थ को देखना वहाँ पर, तो आपको 1 कॉमन से ही मोस्टली करने की कोशिश करना है। तो बताओ यहाँ पर इंद्रधनुष का कौन सा रंग इसमें आलेखित नहीं है? जल्दी से कमेंट करके बता दो, इसका तो आंसर आप ही बताओगे। तो कौन सा इसमें कलर नहीं है? ब्लू है, ग्रीन है, वॉयलेट है क्या? जल्दी से मुझे बताओ। इस क्वेश्चन का आंसर तो आप ही बताओगे। इंद्रधनुष में मुझे एक बात बताना कि इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, वो चीज़ देख के उसके बाद आंसर करना है इस क्वेश्चन का। ये क्वेश्चन आपके लिए है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर कीजिएगा। एक दिए गए आरेख में एक ही ब्लॉक की 6 फलकों को नीले, पीले, काले मतलब रंगों से दर्शाया गया है। यदि नीले रंग के ऊपर टॉप पर क्या है, नीले रंग को ऊपरी यानी कि टॉप पर रखा गया है, तो नीले रंग के बॉटम नीचे कौन सा रंग होगा? सो देखो 1 कॉमन है या 2 कॉमन है? सफ़ेद, रेड, वाइट, ब्लू, रेड, ऑरेंज, येलो। तो यहाँ पर आपका जो कॉमन नज़र आ रहा है वो क्या है? रेड। क्या है बच्चे? रेड है। तो रेड के बाद क्लॉकवाइज चलेंगे वाइट, वाइट के बाद ब्लू आ जाएगा, है ना। उसके बाद रेड कॉमन के नीचे कॉमन, फिर आ जाएगा ऑरेंज, फिर आ जाएगा येलो। पूछा किसके है? नीले रंग के ऊपर, नीला रंग ऊपर है तो नीचे कौन सा होगा? येलो हो जाएगा। आंसर हो जाएगा सी। और अगर आपसे रेड के अपोजिट पूछा होता तो रेड के अपोजिट वो हो जाता जो यहाँ पर नहीं दे रखा है, ठीक है ना। तो जो आपका ऑप्शन में नहीं होता वो उसका आंसर हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का कलर ही दे रखा है और आपसे पूछा है गुलाबी रंग के ऊपरी फलक पर, गुलाबी रंग को अगर ऊपरी फलक पर रखा गया है तो नीचे वाले फलक पर कौन सा होगा? सो 1 कॉमन को सर्च करो। 1 कॉमन कौन सा है? तो ग्रीन। ग्रीन क्या है यहाँ पर? 1 कॉमन है तो ग्रीन चले। ग्रीन के बाद क्लॉकवाइज रेड आ गया, रेड के बाद येलो आ गया, है ना। उसके बाद ग्रीन के बाद पिंक, पिंक कॉमन के नीचे ग्रीन, कॉमन के नीचे कॉमन, फिर आ जाएगा पिंक, पिंक के बाद आया है आपका ब्लैक आया है। पूछा क्या है कि गुलाबी रंग के ऊपरी फलक पर रखा जाए गुलाबी रंग को। आप देखो बेटा, ब्लू हो नहीं सकता, येलो का अपोजिट, येलो हो नहीं सकता, ब्लू का अपोजिट है। और ग्रीन, गुलाबी रंग को ऊपर रखा गया है। अरे हाँ सॉरी, ये तो ग्रीन है ना, तो आपसे पिंक का पूछा है। पिंक तो ये है ना, पिंक। पिंक का अपोजिट रेड हो जाएगा, ऑप्शन डी। क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। चलो इस क्वेश्चन का आंसर आप करेंगे। चलो इसका बता देते हैं। देखो भाई 3 पोजीशन डाइस की गिवन है और 2 का अपोजिट पूछा है। 2 का अपोजिट वही आपको लगाना है फर्स्ट और सेकंड डाइस में। कितना भी दे दे वो प्रारूप आपको, लेकिन आपको फर्स्ट 2 डाइस को उठाना है और उसमें कॉमन देखना है। कोई भी आप उठा सकते हो। अगर यहाँ पर देखेंगे तो आपका कॉमन सरफेस कौन सा है बेटा? 6 है। 6 क्या है? कॉमन सरफेस। तो 6 और 6 के बाद 4, 4 के बाद 1 आ जाएगा। ऐसे ही कॉमन के नीचे कॉमन रख दिया, फिर क्लॉकवाइज 3 चले, फिर क्लॉकवाइज 5 चले। पूछा था 2 का अपोजिट। आप बच्चे एक चीज़ बताओ, 1 से लेके 6 तक क्या होती हैं? आपकी सरफेसेस होती हैं 4, 3 का अपोजिट, 1 5 का अपोजिट। हिडन सरफेस कौन सी रह गई? ये 2 रह गई। तो इसका मतलब है 6 2 का अपोजिट होगा, 2 6 का अपोजिट होगा। आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों का है, नीचे एक पासे के 3 प्रारूपों को दर्शाया गया है। इस पासे में अंक 3 के अपोजिट कौन सा अंक होगा? चलिए देखते हैं कौन आंसर यहाँ पर करता है। आंसर कीजिएगा आप लोग फटाफट से। सो बच्चे इस क्वेश्चन का जो सही आंसर होगा ना, यहाँ पर देखो सबसे पहले वही। आप देखो बेटा, आपने फर्स्ट डाइस को उठाया तो 1 और 3 क्या है? 1 और 3 यहाँ पर क्या है? कॉमन है। लेकिन इसको 2 कॉमन से इसका आंसर नहीं आएगा, आपको सिंगल सिंगल आंसर निकालना है। तो हम सेकंड और थर्ड वाले डाइस को देखते हैं। 1 कॉमन देखते हैं। सेकंड और थर्ड में कौन सा 1 कॉमन है? 3। 3 क्या है आपका? 1 कॉमन सरफेस है। तो 3 से आपको क्या चलना है? क्लॉकवाइज जाना है, 5 आएगा, फिर क्लॉकवाइज जाओगे 1 आ जाएगा।
3 के कॉमन के नीचे कॉमन, फिर क्लॉकवाइज जाओगे 2, फिर क्लॉकवाइज जाओगे 4 आ जाएगा। अब बच्चे हिडन सरफेस कौन सी रह गई है 6, क्योंकि 5 2 का अपोजिट, 2 5 का अपोजिट, 1 4 का अपोजिट, 4 1 का अपोजिट, और हिडन कौन सा रह गया बेटा 1 से लेके 6, क्योंकि 6 ही सरफेस होती हैं, इसीलिए यहाँ पर हमने 6 को लिया है। तो 6 क्या है, हिडन है। तो आपका यहाँ पर 3 का अपोजिट क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 3 का अपोजिट 6, आंसर हो जाएगा डी। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। आई होप कि आपका डाइस से क्वेश्चन आएगा तो बिल्कुल भी गलत नहीं करेंगे। एक ओपन डाइस का मैं अभी बता दूंगी आप लोगों को। नीचे एक पासे के 3 प्रारूपों को दर्शाया गया है, इस पासे में अंक 3 के विपरीत कौन सा होगा। सो 1 कॉमन सर्च करो यहाँ पर। देखो फर्स्ट और सेकंड में क्या कोई 1 कॉमन है, 3 6 1 2 5 4 नहीं है। तो सेकंड और थर्ड को देखो, यहाँ पर 1 कॉमन है, जी हाँ 5 5 क्या है 1 कॉमन। 5 क्लॉकवाइज 4, क्लॉकवाइज 2, फिर से आपका 5 है तो कॉमन के नीचे कॉमन, फिर आपका 3 और फिर 1 आ जाए। तो बेटा 4 का अपोजिट 3 हो गया, 3 का अपोजिट क्या हो गया है 4, 2 का अपोजिट 1, 1 का अपोजिट 2, 5 का अपोजिट क्या हो सकता है 6, क्योंकि वही एक नंबर हिडन है। अब बेटा 3 का अपोजिट पूछा है तो 3 का विपरीत कौन सा हो जाएगा 4 हो जाएगा, और 4 का विपरीत 3। अगर पूछा होता है 2 का हो जाएगा 1, 1 का हो जाएगा 2, और 6 का अपोजिट पूछा होता तो 5 आ जाता। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा 4 होगा, ऑप्शन बी। सो अभी ये लास्ट क्वेश्चन है इसका, देखते हैं अगर हाँ ये लास्ट क्वेश्चन ही है। तो 6 का अपोजिट बताना है आपको। क्या बताना है, 3 पोजीशन ऑफ ए डाइज आर शोन बिलो, विच नंबर विल कम ऑन द डाइज फेस अपोजिट टू 6 नंबर। तो 6 का अपोजिट कौन सा होगा, वही 1 कॉमन। यहाँ पर 4 3 क्या है 1 कॉमन है, 2 कॉमन है, क्या है 2 कॉमन है। तो हम देखते हैं किसे, थर्ड और सेकंड को। कॉमन सरफेस 5 और 3, 5 और 3, 5 और 3, 5 और 3, 6 का अपोजिट पूछा है। तो हम एक मिनट इस टाइज में देखते हैं, 4 और 3 और 4 3, 2 और 5 एक दूसरे के अपोजिट हो रहे हैं। सेकंड और थर्ड वाले को देखते हैं, सेकंड और थर्ड वाले से 5 और 4 नहीं 5 और 3, 5 और 3, 5 और 3 तो 1 4 का अपोजिट, तो इससे भी नहीं निकले। अब एक काम करो, फर्स्ट और थर्ड वाले को देखो, कॉमन सरफेस कौन सा है, कॉमन सरफेस यहाँ पर 3 क्या है कॉमन सरफेस है, 3 कॉमन सरफेस है। तो अब इसका आंसर मुझे कमेंट करके बताना, मैंने बता दिया है आपको कैसे करना है। चलिए जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट में, और उस क्वेश्चन का आपका जो इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं और कौन सा रंग उसमें नहीं दिया था वो आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। चलिए आज के लिए इतना ही। सेशन कैसा लगा, मज़ा आया डाइज करने में? अगर अच्छा लगा तो और क्वेश्चन आपको करा देंगे। ओपन डाइज अभी रह गया आप लोगों का, है ना। ओपन डाइज सिंपल सा होता है। ओपन डाइज में क्या होता है, 6 की 6 सरफेस आपको दिखती है। मैं यहाँ पर दिखा देती हूँ, क्या दिखती हैं आपको 6, 1 2 3 4, एक ऐसे बना देगा, एक ऐसे। कभी कभी वो इसे लेटा भी देता है। इसमें क्या होता है ना, मान लो यहाँ पर 1 दे रखा है, यहाँ 3 दे रखा है, यहाँ 2 दे रखा है, यहाँ 4 दे रखा है, यहाँ 5 दे रखा है, यहाँ 6 दे रखा है। तो इसमें क्या होता है, अल्टरनेट होता है। जो फर्स्ट वाला होता है वो होगा थर्ड वाले के अपोजिट, तो 1 हो जाएगा 3 का अपोजिट, 2 हो जाएगा अल्टरनेट 4 का अपोजिट, 2 हो जाएगा 4 का, और जो साइड वाली होती हैं वो एक दूसरे के अपोजिट हो जाती हैं, ठीक है ना। तो 5 वाले, और कभी भी आपका अपोजिट वाले जो सरफेसेस होती हैं वो आपको साथ में नहीं दिखती हैं। साथ जो आपका विजिबल वाली सरफेस यानी कि जो पड़ोसी सतह होते हैं वो कभी भी एक दूसरे के अपोजिट नहीं दिखता है। अच्छा 1 का अपोजिट 3 और 4 का अपोजिट 2 था, यहाँ 2 है ना। तो यहाँ पर इस तरीके से होता है ओपन डाइस। चलिए थैंक यू सो मच।